हेलो एस्पेरेंट, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3 कम देखेंगे, ठीक है। और ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो यूपीएससी मैथ ऑप्शनल में यूज हो सकता है, सीएसआईआर के पेपर में यूज हो सकता है, गेट के पेपर में यूज हो सकता है, आईआईटी जैम में यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए एमएससी के अगर सिलेबस में है किसी सेमेस्टर में तो वहाँ पे ये यूज हो सकता है। बीएससी के किसी सेमेस्टर में है तो वहाँ पे यूज हो सकता है। जनरली बीएससी 4th सेमेस्टर में दिया जाता है या 3rd सेमेस्टर में रहता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसको मॉडर्न अलजेब्रा भी बोलते हैं। और ये थ्योरेटिकल पोर्शन होता है या काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, प्रैक्टिस करते जाना रहता है और एक लेक्चर का यूज दूसरे लेक्चर में यूज होता है कंसेप्ट, ठीक है ना। तो कंसेप्ट अगर आप पहले का 2 लेक्चर नहीं कंप्लीट किए हैं तो उसको कंप्लीट करके ही आइए, क्योंकि उसका कंसेप्ट इस लेक्चर में यूज होगा। तो चलिए अब आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे द ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉडुलो n, या इसको लिखते हैं ZN करके, ठीक है। तो ये ZN हो जाएगा। तो यहाँ ZN क्या हो जाएगा, ZN का एक सेट बनेगा तो क्या बनेगा 0 1 2 3 डैश डैश n-1। इसका मतलब यहाँ जो भी रहेगा उससे एक कम रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ 5 रहेगा तो 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ 4 जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 6 रहेगा तो यहाँ 0 1 2 3 यहाँ 5 तक जाएगा। अभी हम बताएंगे कि ये होता क्यों है, कि यहाँ से एक कम क्यों होता है। तो वी डिफाइंड 2 बाइनरी कंपोजिशन एडिशन मॉडुलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इन ZN में। 2 हम कंपोजिशन को डिफाइन कर रहे हैं फॉर ऑल, ठीक है ना। फॉर ऑल क्या ले लेंगे, या फॉर एनी ए बी बिलोंग कहाँ से करेगा, ZN से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। ए बी हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, ZN से बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से क्या डिफाइन किया है कि ए एडिशन मॉडुलो n b इक्वल टू होगा लिस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई n। यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है कि ये a प्लस बी को डिवाइड किया जाएगा, यहाँ पे जो लिखा रहेगा n से, तो जो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर तो ऑलवेज क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। और यहाँ ये अगर इससे डिवाइड करें तो इससे कम होगा, यानी 0 1 0 1 2 3 4 कहाँ तक आएगा, n-1 तक आएगा। अगर यहाँ एडिशन मॉडुलो लिए हैं तो दोनों को ऐड करके n से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ क्या लिए हैं, डॉट लिए हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n लिए हैं, तो इन दोनों को a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे। ये बात यही लिखा हुआ है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि ZN n न लेके n के जगह पे 5 लेते हैं, तो यहाँ पे सेट क्या बनेगा, एक कम, तो 0 1 2 3 ये 4 तक गया। एक एग्जांपल से देखते हैं, तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा 3 एडिशन मॉडुलो 5 4 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो इनको आपस में ऐड करना पड़ेगा। 3 प्लस 4 को ऐड कीजिए 7 आएगा, और 7 को डिवाइड कीजिए 5 से, तो एक 1 टाइम्स में जाएगा, यहाँ से आएगा 2, तो 2 ये नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसी को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 2 लिखेंगे, सिंस दी लिस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर होगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए आप एक ये बना के दिखाइए कि यहाँ पे क्या होगा। तो अगर मान लीजिए 4 + 6, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 एडिशन मॉडुलो 6 8 इक्वल टू क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 8 चौका 32 हो जाएगा। 6 से डिवाइड कीजिए तो हमारे पास कितना आएगा बताइए, यहाँ 5 यहाँ ये 2, तो रिमाइंडर यहाँ पे भी क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा, ओके। इसी तरह से एक और ये देख लीजिए 3 और ये 3 मॉडुलो 7 2 होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, इन दोनों को बताइए कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे भी गए। तो इन दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करें, एडिशन कीजिए, एडिशन कीजिएगा तो 5 आएगा, तो 7 से तो जाएगा नहीं, तो सही लिखा हुआ था 5, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर यहाँ डॉट रहता तो मल्टीप्लाई करते। ये देख लीजिए डॉट वाला देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 6 इक्वल टू क्या होगा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 6 = 6, और 6 को डिवाइड कीजिए, यहाँ पे मॉडुलो जितना है 5 है,
तो ये रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है, ये सबको देख लीजिएगा। अब ये कंसेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि इसको ग्रुप में यूज करेंगे। जैसे कि देखिए एक सेट दिया है एस, एक सेट दे दिया है एस, ठीक है, इसमें क्या दिया है 1 2 3 4 दिया हुआ है। इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप याद आ रहा है, 5 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव, ए बी बी ए, ठीक है। अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, देखिए इसको रीड ऐसे करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ठीक है ना। मतलब इसके लिए एस जो होगा हमारा एबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। एबेलियन ग्रुप यानी कि आपको 5 प्रॉपर्टी शो करना होगा। इसके लिए ना अब एक टेबल बनाना पड़ता है, जिस टेबल का नाम होता है कैलिज टेबल। अभी कैलिज टेबल कैसे बनेगा, तो अगर आप चाहिएगा तो मान लीजिए कि हम यहाँ से सब हटा देते हैं, उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस टेबल को बनाने के लिए क्या करते हैं, अब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ डॉट है, 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये 1 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 को 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या रहेगा मेरे पास 1 ही रहेगा। गॉट इट। अगला दीजिए, देखिए इन 1 को और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 आएगा, और 2 को 5 से डिवाइड कीजिए तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, नहीं आएगा, रिमाइंडर यही आ जाएगा, तो ये 2 ही आ जाएगा। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 आएगा, 5 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर हमारे पास 3 ही आएगा, क्योंकि डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी 3 आएगा, ये 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए इससे तो ये क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, बोलिए 2 आएगा कि नहीं आएगा। फिर इससे कीजिए तो 4 आएगा, तो 4 ही आ जाएगा, क्योंकि 5 से कम है ना, तो रिमाइंडर वही रह जाएगा। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये डॉट है ना, तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 5 से डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर हमको यहाँ लिखना रहता है, तो 1 हो जाएगा। अगेन ये 2 है और ये 4 है, तो बताइए कितना आएगा 8 आएगा, और 8 को डिवाइड कीजिए 5 से तो रिमाइंडर 3 आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 और ये 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा। फिर 2 से करें तो कितना आ जाएगा 6 आएगा, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर कीजिए तो कितना आ जाएगा, बोलिए 3 3 का 9, तो 9 कीजिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 12 तो 2 आ जाएगा, ये 4 तो 4 आ जाएगा, 8 तो 3 आ जाएगा, बताइए 12 तो 2 आ जाएगा, 16 तो 1 आ जाएगा। और ये जहाँ जहाँ 1 आया है तो ये क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल एडिशन में क्या होता है, एडिशन बोल रहे हैं सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है नॉर्मल, ठीक है। तो अब देखिए ये जो भी ये रिजल्ट आया है, अगर 2 बाइनरी कंपोजिशन ले रहे हैं तो जो भी रिजल्ट आ रहा है ये सेट में ही बिलोंग कर रहा है, तो क्लोजर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, पहला प्रॉपर्टीज क्लोजर लिखने जाएंगे, तो सिंस ऑल द एलिमेंट इन द कैलिज टेबल बी एन एलिमेंट ऑफ एस का ही है। देख लीजिए कोई भी एलिमेंट, खास बात याद रखिएगा, कोई भी इसका एलिमेंट जो होगा ना 4 से बड़ा नहीं होगा, 4 से ग्रेटर नहीं होगा। और एक बात, एक भी कॉलम रो देख लीजिए सेम नहीं होगा, एक भी कॉलम रो सेम नहीं होगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। कॉलम से कॉलम का कंपेयर कीजिएगा, रो से रो का कंपेयर कीजिएगा, एक भी सेम नहीं होगा। बट सारे एलिमेंट जो होंगे एस के ही होंगे। कैलिज टेबल का ये क्या है, यूनिकनेस है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टीज़ है कि कैलिज टेबल का जो भी बनाया जाता है वो सेट के ही सारे एलिमेंट होते हैं। अब एसोसिएटिव प्रूफ करना पड़ेगा। एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए उसी टेबल से या एस के आप 3 एलिमेंट ले सकते हैं। तो मान लीजिए 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए।
अब इसमें बताइए ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 आएगा, 12 को 5 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर 2 आएगा, फिर ये 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो गया। ठीक है, ये देखिए इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आएगा, 6 को 5 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 1 को 4 से डिवाइड, देखिए आ गया। अब किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी एनी 3 एलिमेंट पे आप रख के चेक कर सकते हैं, तो एसोसिएटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बस ये लिख लीजिएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट बताइए कौन सा होगा, तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है एस में। ओके, अब इन्वर्स कैसे होगा, तो इन्वर्स देखिए केलिस टेबल से कैसे बताइएगा, बताते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 1 मिल रहा है, तो ये 1 1 एक दूसरे का अगर आपको लिखना होगा तो मान लीजिए यहाँ से 1 और 2 3 4, तो बताइए ये आपका एलिमेंट है, मान लीजिए ये एलिमेंट है, इनका इन्वर्स कौन कौन होगा, तो देखिए 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, यहाँ से पता करते हैं। फिर ये 2 है, ये मान लीजिए यहाँ, तो ये 2 और ये, तो मतलब 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 मिल रहा है, तो मतलब 2 का बताइए इन्वर्स क्या होगा, 3 होगा। उसी प्रकार से देख लीजिएगा ये 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मिल रहा है हमको 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे 3 का 2 इन्वर्स होगा, 4 का देखिए 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे से इन्वर्स है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, देखिए कि 1 का इन्वर्स 1 है, 2 का इन्वर्स 3 है, 3 का इन्वर्स क्या है 2 है, 4 का इन्वर्स, यानी एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इन्वर्स, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गया। इसका मतलब एस क्या है, हमारा ग्रुप है, हमको एबेलियन शो करना है, तो और अच्छी बात है, ये 2 इंटू 3 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, या 3 इंटू 2 करके मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो सारे एलिमेंट पे चेक कर सकते, यानी कि ये क्या है कम्यूटेटिव भी है। तो द सेट इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ऑल्सो इट इज़ एन एबेलियन ग्रुप। ये प्रूफ हो गया, बस ये इसी को सिस्टमेटिक से लिख दीजिएगा। आपका सेमेस्टर का पेपर होगा तो सेमेस्टर के पेपर में मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, यूपीएससी ऑप्शनल में हो गई, इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो फुल के फुल मार्क्स मिलते हैं। कि मैथ्स का यही एक फंडा है कि आप अगर अच्छे से स्टेटमेंट लिख दे तो एक भी मार्क्स कटते नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सो डेट दिस सेट इतना दिया, अब कुछ ना, अब मान लीजिए ऐसे, तो ये देखिए मॉड्यूल 12 दिया है, दिखाते सो डेट दिस सेट S1 5 7 11 इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 12 में। तो अब हमारे पास ये जो सेट दिया है, सारे एलिमेंट नहीं दिए हैं मॉडलों के, मतलब सारे रिमाइंडर नहीं दिए, 0 से लेकर 11 तक नहीं दिए, उसमें से सम एलिमेंट दिया हुआ है, 4 एलिमेंट दिया हुआ है 5 7 11। तो अब इसको उसी तरह से क्लिज टेबल बनाएंगे, इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमको मल्टीप्लिकेशन ग्रुप प्रूफ करना है, ग्रुप कि ये एस जो है ग्रुप है, तो ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज उसी तरह से शो करेंगे। कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेंगे, एसोसिएटिव शो करेंगे, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स शो करेंगे। क्लियर है बात, तो चलिए लिखते हैं, वी हैव एस एक एलिमेंट, एस एक सेट दिया हुआ है। अब हम एक केलेज टेबल बनाएंगे नॉर्मल, तो ये देखिए 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 5 तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लाइन जो होता है ना, जो यहाँ पे होते हैं, ये यही होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो होगा ये लाइन ये होता है। अब यहाँ से देखिए 5 5 जो क्या हो जाएगा 25, 12 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर 1, ये क्या हो जाएगा 35, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 5 माने 5 से कीजिए तो क्या हो जाएगा 55, 12 से डिवाइड कर लीजिए 6 के 4, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 आ गया। इसी तरह से टेबल निकाल लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया हमारे पास टेबल। अब यहाँ से देखिए 1 1 1 1, खास बात ये है कि 1 का इन्वर्स 1 है, 5 का इन्वर्स 5 है, 7 का इन्वर्स 7 है, 11 का इन्वर्स 11 है, क्योंकि 11 पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने जो भी कंपोजिशन अप्लाई कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। तो अब हमारे पास ये एक थ्योरम होता है कि खुद का इन्वर्स खुद जब आए तो वो एबेलियन भी होता है, ग्रुप तो होगा ही होगा, वो एबेलियन भी होगा।
ठीक है, यही बात लिखी है, किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स खुद वही एलिमेंट होगा, तो वो जो सेट होगा ग्रुप तो होगा ही होगा, एबेलियन होगा। ठीक है ना। तो एक्चुअल में सिर्फ ग्रुप शो करने को बोला है। अब एसोसिएटिव इसी में से 3 एलिमेंट लेके निकाल सकते हैं कि नहीं, आसानी से लिख ही देते हैं। मान लीजिए हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, 5 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 12 7 मोडुलो 1 ले लेते हैं, कोई भी ऐसे ले सकते हैं। तो इसको निकालिए तो क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 11। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 12 1, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 11। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 12 1, अब हम पहले इस पे अप्लाई कर लेते हैं, तो बताओ ना कितना आएगा। मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 12, ये 7 ही आएगा, फिर 11 आ जाएगा, तो एसोसिएटिव है बिल्कुल। तो एसोसिएटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 12 बी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 12 सी, यही बात यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, पहले हम इस पे कर देते हैं, फिर इस पे, फिर इधर से ये कर देते हैं, तो एसोसिएटिव एग्जिस्ट कर रहा है। कोई प्रॉब्लम, एसोसिएटिव एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1, द 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ एस। इनवर्स तो हम बता ही दिए कि ईच एलिमेंट ऑफ एस इज इट्स ओन इनवर्स, द एस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो, हेंस प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, आप लोग देख लीजिए कि अब हम क्या कर रहे हैं। यहाँ से देखिएगा, ये मोडुलो जब बनाइएगा, मोडुलो 6 के अंदर लेना है, 6 मोडुलो है। और किसके केस में लेना है, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो, मल्टीप्लिकेशन के 6 लेना है। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, तो यहाँ 0 आ जा रहा है, इसमें 0 नहीं दिया तो क्लोजर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस ये बनाने का पूरा टेबल जरूरी नहीं है कि एक काउंटर एग्जाम्पल दे देना है कि इस सेट के नहीं है। हम कोई भी, ये देखिए टेबल में जो भी रिजल्ट आएगा ना, वो यहाँ सेट से होगा। तो सेट में 0 नहीं दिया, अगर ये 0 दिया रहता ना, तो ये क्या हो जाता, ग्रुप भी हो जाता और एबेलियन भी ग्रुप हो जाता। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा दिया है कि मोडुलो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या होगा, ग्रुप ही होगा। तो ये काउंटर एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 5 के केस में। तो अब 5 के केस में दिए, सो डेट द जेड इतना इज एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो। अब इसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है, एडिशन के केस में है, तो एडिशन के केस में बनाइएगा। ये सेम प्रॉपर ये नोट्स दिए हुए हैं, बन जाएगा कि यहाँ क्लेज टेबल लगाइएगा। तो इसका 0 0 से क्या होगा, 5 से डिवाइड किया, 0 होगा 1 आएगा। पहले ही बताए थे, ये लाइन सेम होता है, ये लाइन सेम होता है। जब बनाइएगा ना तेज़ी से तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। अब ये जो आएगा, मान लीजिए यहाँ 0 आया कि यहाँ भी 0 है, तो ये देखिए 0 का इन्वर्स क्या होगा, 0 होगा। 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। सारा जो आ रहा है ये उसी का एस का ही है, ये जेड मोडुलो 5 का ही है। ठीक है, एडिशन मोडुलो। तो अब ये क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है। ये देखिए 4 4 आया, तो ये जनरली लिख सकते हैं इस तरह से। आइडेंटिटी 0 बिलोंग्स कर ही रहा है, आइए 0 खुद एस में बिलोंग कर रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। इन्वर्स भी सबका एग्जिस्ट कर रहा है, 0 का 0 है, 1 का 4 है, 2 का 3 है, 3 का 2 है, 4 का 1 है। ठीक है ना। एबेलियन भी करेगा,
2 4 करके देख लिए तो ये आया, 4 2 करके देख लिए तब भी 1 आया, तो एबेलियन भी ग्रुप शो हो रहा है। ठीक है, तो ये एबेलियन भी होगा। अब देखिए एक जो होता है लेट जी क्या है 1 -1 i माइनस आई, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इसको बोलते हैं, इज ए ग्रुप अंडर द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए केलिस टेबल में क्या हो जाएगा, केलिस टेबल इसका बनाएंगे। तो केलिस टेबल बनाने से पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं केलिस टेबल। अब जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है 1 1 -1, ये क्या होगा i माइनस आई, माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 1 -1 -1 -1 +1, ये क्या हो जाएगा -1 i माइनस आई -1 माइनस आई 1 आई मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ, ये टेबल बना लीजिएगा, बन जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है नॉर्मली। ठीक है, तो ये सेम आएगा, ये सेम आएगा, बताया ही है। ये लाइन आ जाता है और ये लाइन सेम आ जाएगा, देख लीजिए। अब देखिए इसका ये देखिए, तो क्लोजर एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारे एलिमेंट कहाँ के हैं, जी के ही है, तो क्लोजर एग्जिस्ट कर रहा है। सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ द केलिस टेबल बी एन एलिमेंट ऑफ जी, तो देयरफॉर क्लोजर एग्जिस्ट। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ केलिस टेबल बी एन एलिमेंट ऑफ जी के ही है, जी के ही सेट का है, तो क्लोजर एग्जिस्ट करेगा। एसोसिएटिव भी चेक कर लीजिएगा, वो भी एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिटी इसका 1 मिल ही रहा है, इन्वर्स भी इसका मिल ही रहा है। बताइए 1 का इन्वर्स 1 है, और यहाँ से देख लिए -1 का क्या हो जाएगा, -1 है, आई का क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई का आई हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देना है। तो ये जी डॉट ई जे क्या है, ग्रुप हो जाएगा। फोर्थ रूट यूनिटी क्या है, ग्रुप शो करते हैं। तो इसको बनाइएगा, ये पेपर में आता है सेमेस्टर के, इम्पोर्टेंट है। ओके, बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए अगला देखिए, सो डैट द सेट जी F1 F2 F3 वेयर F1 x इक्वल टू क्या दिया है, x दिया है, F2 x क्या दिया -1 दिया, F3 x क्या दिया 1/x दिया, F4 x क्या दिया -x दिया। मतलब आपको F1 F2 F3 F4 फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, और ऑल x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैपिंग, दो मैपिंग के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपको शो करना है कि ये ग्रुप है। एक क्या दिया है मैपिंग, एफ जो फंक्शन है आर से आर में मैपिंग है, जी एक जो फंक्शन है आर से आर में है, इज ए डिफाइंड एज एफ ओ जी। फॉग जो डिफाइंड है वो भी क्या है, रियल टू रियल में डिफाइंड है। तो वेयर फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, फॉग जो होगा एफ एक्स जी होगा, और ऑल एक्स कहाँ से भी बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यानी कि आपको ये जी जो है, जो सेट बन रहा है, दो फंक्शन 4 फंक्शन इसमें दिए हैं F1 F2 F3, इसको शो करना है कि ये क्या है, ग्रुप है। अच्छी बात है, तो इसमें भी केलिस टेबल बनाएंगे। पहले तो हम लिख दे रहे हैं कि वी हैव, ये फंक्शन लिख दिए कि जी हमारे पास क्या है, F1 F2 F3 का एक क्या है सेट दिया, फंक्शन का सेट दिया। और F1 यहाँ डिफाइन कर दिया कि F1 x क्या है, इक्वल टू x है, F2 x इक्वल टू क्या है, माइनस का 1 है, F3 x क्या है 1/x है, F4 क्या हो जाए, F4 x क्या हो जाएगा माइनस का 1/x। यानी कि डायरेक्ट लिखिए कि F1 क्या है x है, F2 क्या है माइनस का x है, F3 क्या है 1/x है, F4 क्या हो जाएगा माइनस का 1/x। अब ये सब फाइंड करना है, क्यों फाइंड करना है, क्योंकि केलिस टेबल बनेगा। केलिस टेबल बनेगा तो देखिए यहाँ से हम कैसे निकाल देते हैं, 1 2 निकाल लेंगे, बाकी आप लोग निकाल के चेक कीजिएगा। ओके, मान लीजिए हमको यहाँ पे लगाना है F1 और F1 निकालना है, इसका मतलब F1 x1 ये होगा। F1 x कितना दिया है, x दिया है, तो फिर F1 x कितना है, फिर x दिया है, x आ गया। उसी तरह से आपको क्या निकालना होगा, F1 F2 निकालना है। तो ये क्या होगा, F1 F2x, F2x कितना दिया है, तो F2x माइनस का दिया है। अब बताइए, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। इसी तरह से क्या निकालना है, F1 0 F3, तो वही हो जाएगा F1 F3। अब ये कितना दिया, 1/x दिया है, तो x का जगह पे 1/x लिखेंगे, तो 1/x। तो पहला तो पॉइंट आपका बता ही कि डायरेक्ट ऊपर वाला आ जाता है ऐसे, ये डायरेक्ट आ जाएगा ऐसे। बात रहा इतना का 9 एलिमेंट निकालने का, तो आप निकालिएगा, आ जाएगा। जैसे इसी का निकाल के देखते हैं, F2 को निकाल के देख लीजिएगा। F2
नॉट F2, तो क्या हो जाएगा F2 x। अब F2 की जगह पे क्या है, माइनस का x है। अब माइनस के x जगह पे माइनस के x रखेंगे तो ये प्लस का x आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, F1 दिया हुआ है। आप निकालिएगा ना प्रॉपर, आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए F1 ये सब जगह आ गया। F1 हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। अब ये देखिए, ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ये सब क्या है, G से ही है। F1 F2 F3 F4 ये सब G के ही सेट के हैं सारे एलिमेंट, तो क्लोजर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो क्लोजर बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएटिव भी करेगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा इस तरह से निकाल के, एसोसिएटिव भी चेक, तो एसोसिएटिव होल्ड्स कर रहा है। आइडेंटिटी दिखाई दिए कि खुद का जो है खुद वो आ रहा है, देख लीजिए 1 का 1, F2 का क्या हो जाएगा F3, यहाँ से लिख भी सकते हैं खुद का खुद, 4 का 4 हो रहा है, ठीक है, इसीलिए ये लिख दिया है खुद का खुद। तो खुद का खुद का है तो अबेलियन भी होगा। बोले थे ना कि जिस एलिमेंट का इन्वर्स खुद वही एलिमेंट होगा तो वो अबेलियन भी होता है। तो देयरफॉर G इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैपिंग, ऑल्सो इट इज एन अबेलियन ग्रुप। लिख लीजिएगा इस तरह से, इसको होमवर्क में कीजिएगा प्रॉपर, ये भी उसी तरह का दिया हुआ है, प्रॉपर आराम से लिख के कीजिएगा, डू योर सेल्फ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ही, अभी ग्रुप थ्योरी जो पढ़े हैं कंसेप्ट, उस पर अभी क्वेश्चन ही अच्छे अच्छे कर रहे हैं। लेट G बी, लेट जो दिया है G, अब देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, अब पहले एक एक एलिमेंट रहता था, अब 2 एलिमेंट दे दिया, A और B, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर में है। A 0 नहीं होगा, B आप रियल नंबर ले रहे हैं, एक G सेट दिया है इस तरह से। नोट भी ये बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड, अब ये नोट जो है बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड हो रहा है। अब 2 सेट पे ये देखिए बाइनरी पे डिफाइंड हो रहा है, ठीक है ना, 2 प्लेन पे डिफाइंड हो रहा है, जैसे कि एक प्लेन AB हो गया, एक CD हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, तो पहले का प्रोडक्ट इसके साथ, पहले के साथ AC, अब फिर क्या होगा, इसका प्रोडक्ट भी पहले के साथ प्लस D कर देना, मैंने इस तरह का एक कंपोजिशन दिया हुआ है, ओके, कोई दिक्कत। अब तो शो करना है कि G जो नोट है इज ए ग्रुप बट नॉट अबेलियन ग्रुप। चलिए तो शो करते हैं। ये बाइनरी नोट हमारा बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड हुआ है इस तरह से, ये गिवन दिया है जो सेट जो कि देखिए कितना क्वेश्चन में जो दिया रहा है ना उसको लिख लीजिए यहाँ पे, फिर इसको नोट को बाइनरी, देखिए इसी चीज़ को कैसे पार्ट में ब्रेक कर लिया गिवन में, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। जब भी आप थ्योरेटिकल पेपर दीजिए सेमेस्टर का तो इस तरह कर लीजिए, और यहाँ से बस ये वाला चीज़ डिफाइन कर दीजिए, इसी में से लिख लिए 3 जगह, हो गया। अब आगे चलिए, क्लोजर शो करना है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास क्या हो गया, ये इस तरह का डिफाइंड हो रहा है कि ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई है, प्लस सम यहाँ आ रहा है, तो ये G में ही है, और A नॉट इक्वल टू 0, C नॉट इक्वल टू 0, तो AC नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पहला जो पॉइंट दिया है डिफाइंड, देखिए पहला जो है ना, पहला 0 नहीं होना चाहिए, तो उसी तरह से ये पहला भी 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पहला जब 0 नहीं हो रहा है और ये सेकंड भी पहला 0 नहीं हो रहा, मान ली A पहला माइनस का 2 है, B प्लस का C प्लस का 4 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 8 है, ये भी 0 नहीं आएगा, दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो, तो पहला जो एलिमेंट होगा वो तो नॉन जीरो होना चाहिए, बिकॉज AC इंडिविजुअल 0 नहीं है तो उनका प्रोडक्ट भी 0 नहीं होगा। अब ऐसे देखिए ये दोनों रियल नंबर हैं, BC रियल नंबर है, D भी रियल नंबर है, यहाँ से B रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, D भी रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, C भी रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, या नॉन जीरो है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ का जो रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए तो वो बिलोंग करेगा, तो क्लोजर एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए क्या बताए थे कि 3 एलिमेंट लेंगे, तो अब तो ये एक पहला ही एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है, 2 के पेयर में है कि नहीं, तो X मानेंगे AB, Y मानेंगे CD, Z मानेंगे EF, ये सब बिलोंग करेगा, इस तरह के जितने भी होंगे प्लेन वाले XY प्लेन के जितने ऑर्डर पेयर में होंगे वो सब क्या होंगे, G में बिलोंग्स करेंगे, ठीक है ना।
तो अब इन पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे अप्लाई कीजिएगा, आराम से समझिएगा। तो पहले एक्स नॉट वाई पे अप्लाई करेंगे, तो एक्स नॉट वाई पे अप्लाई कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ से अप्लाई कीजिए, तो वो तो वही आएगा, डिफिनीसन आ जाएगा। ए ओवर सी, यहाँ से ले लीजिए बी सी प्लस डी। अब ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, तो अब यहाँ से देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसी से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाले पॉइंट में ये आपको प्लस करना है। आराम से समझिए। तो ये क्या होगा, ए सी ई मल्टीप्लाई किए आपस में इन दोनों को, फिर इनको मल्टीप्लाई कीजिए आराम से, इससे ई से कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बी सी ई। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिख दिए, अब प्लस एफ इसमें जोड़ देना। तो अब देखिए ये एक पॉइंट हो गया 3, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये प्लस डी हो गया, इस तरह से आ गया। यहीं से आप करते चलिए, ये क्या करिए ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लीजिए, एसोसिएटिव तो 3 पॉइंट को शो करेगा ही, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव शो करेगा ही, तो इसको ले लीजिए, फिर इसको ले लीजिए, ठीक है ना, डी ई। अब देखिए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ना, यहाँ से देखिए इन दोनों पे अप्लाई कीजिए कि ये एक बी है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। आप अपने आप देखिएगा, ये जो हमारे पास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सीधा हम करेंगे तो इनको ब्रेक कर दिए तो ई और एफ में आ जाएगा पहले, और सी डी में आ जाएगा, ई एफ और सी डी आ गया। फिर इनको अप्लाई करेंगे तो ए भी आएगा, तो एक्स नॉट। नहीं भी समझ में आया ना, तो इसको भी आप निकाल लीजिएगा, तो यहाँ तक आ जाएगा। ये मान लीजिए ये नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इसको निकाल लीजिए और इससे इक्वेट कर दीजिए, दोनों सेम आ जाएगा, तब भी एसोसिएटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब ये 1,0 जो आइडेंटिटी ऑफ जी है, ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ से समझाए हुए कि आइडेंटिटी कैसे निकाला जाता है कि एक्स मान लीजिए ई नॉट ई इक्वल टू एक्स आएगा। अब यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे और ए भी चाहिए, तो यहाँ पे इसको डिफाइन कीजिए, ए सी प्लस बी सी प्लस डी, और ए भी चाहिए, तो यहाँ ए बी से ए सी को इक्वल किए। इस तरह से होता है ना, आराम से समझिए, थोड़ा सा इसमें है कंसेप्ट कि एक्स नॉट ई किए तो हमको एक्स मिलेगा। एक्स खुद 2 पॉइंट में दिया हुआ है, एक्स जो है 2 पॉइंट में है, ए और बी, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन में है, ये प्लेन का पॉइंट है ए बी। तो ये भी ई भी क्या होगा, प्लेन का मान लीजिए, सी डी मान लेते हैं प्लेन का, ये भी एक प्लेन है ए बी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है ए सी और बी सी प्लस डी डिफाइंड हुआ है, ऊपर में देखिएगा तो फंक्शन ये डिफाइंड हुआ है। अब ए सी इक्वल टू ए ले लीजिए, हमको ए सी इक्वल टू ए चाहिए, तो मतलब ए सी ये कट जाएगा, तो यानी सी का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए कि हमको ये पूरे बराबर बी चाहिए ऑटोमेटिक, तो सी का वैल्यू यहाँ से 1 रख दीजिए, तो हमको बी प्लस यहाँ से 1 रख दीजिए, तो बी प्लस डी इक्वल टू बी चाहिए। तो इसका मतलब बी भी कट गया, इसका मतलब डी का वैल्यू क्या आया 0 आया। तो जैसे यहाँ आप यहाँ सी का वैल्यू रखिएगा, यहाँ सी का वैल्यू 1 रखिएगा तो ए आएगा, ठीक है ना। सी का वैल्यू रखिएगा, यहाँ सी का वैल्यू क्लियर करते हैं। सी का वैल्यू यहाँ क्या रखिएगा 1 रखिएगा, यहाँ क्या रखिएगा, सी का वैल्यू यहाँ 1 रखिएगा, डी का वैल्यू यहाँ 0 रखिएगा, तो यही तो एलिमेंट है हमारे पास। जो ई आया है वही तो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और सी और डी है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो सी, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 0। तो ये डायरेक्ट जो लिख दिया ना, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि इस तरह से निकलता है ये प्रोसेस से। आसान नहीं है, थोड़ा सा मतलब आसान तो है, मतलब कंसेप्चुअल है। आप जब बनाइएगा ना, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीज़ें लगेगा कि हाँ थोड़ा सा है, कर ले सकते हैं। अब ये आ गया, तब इस पर अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ए बी आ गया। देखिए एक पे अप्लाई करके ए बी पे ये अप्लाई करके देखिए तो ए बी मिला, इस पर अप्लाई किया तो भी ए बी मिला, ये भी तरह ए बी मिला। तो हमारे पास क्या होगा, किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी शो कर दिए। अब इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है, एक्स मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं, सो डैट ए नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू देन एक्स इन्वर्स करते हैं, ठीक है ना, इसी का इन्वर्स करना है, ठीक है। तो इन्वर्स करते हैं ऑटोमेटिक। तो अब इन्वर्स करेंगे तो अब हमारे पास क्या होगा, ए माइनस का इन्वर्स माइनस बी ए माइनस ए निकालेंगे, निकल जाएगा, तो इज द इन्वर्स ऑफ द एक्स। तो एक्स का देखिए, किसी का एक्स नॉट का इन्वर्स और नॉट कर रहे हैं एक्स, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा ना, तो ऑटोमेटिक शो करके दिखा देंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। इसका हम लोग क्या किए, इन्वर्स निकाले, ठीक है। ये हमारे पास एक्स नॉट का इन्वर्स निकला ये,
अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके हम ये शो कर दिए कि आइडेंटिटी आएगा कंपोजिशन लगा के, तो ये आइडेंटिटी आ गया। सिमिलरली एक्स नॉट एक्स इन्वर्स का प्रोडक्ट वो कंपोजिशन बाइनरी कंपोजिशन क्या होगा 1,0 आएगा, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसे रख के भी इस तरह के देख लिए। तो ये क्या हो गया, जी इज अंडर द गिवन कंपोजिशन बट नॉट ए अबेलियन ग्रुप। इसको जब ये सॉल्व कीजिएगा तो नहीं आएगा, यहाँ से देख लीजिए नॉट इक्वल टू, तो अबेलियन शो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका फर्दर करेंगे और हम सीरीज ये कंप्लीट कर देंगे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपका कंप्लीट कर देंगे। जैसे जैसे बहुत सारी सीरीज चल रही है, तो एक तो एटलीस्ट गैप करके तो रहेगा ही लेक्चर, या कंटिन्यूअस ही रहेगा लेक्चर, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। आप ये डेली जितना पढ़ रहे हैं उसको खुद से बना पा रहे हैं, ब्लैंक पेज लेके आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। आप जहाँ समय दीजिए अच्छे से दीजिए, अच्छे से कीजिए, आप कर सकते हैं। आप सब जो सोचें आप अपने ड्रीम को वो पूरा कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।